नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमआईएस इंटरव्यू क्या करके एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में फिर से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कुछ चुनिंदा, बेहतरीन और रियल टाइम इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। तो वीडियो में लेके चलता हूं आगे और एक कैंडिडेट का सॉल्यूशन अटेम्प्ट आप लोगों के सामने रखता हूं। एक एक करके जो प्रॉब्लम उनसे पूछा गया था वो सॉल्यूशन उन्हीं के अंदाज में। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए हुए इंटरव्यू में मिस्टर जयंत शर्मा, जिनका मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उनका अटेम्प्ट और सिलेक्शन प्रोसेस भी शेयर करने जा रहा हूं। इन्हीं सॉल्यूशन के अटेम्प्ट के बदौलत उनका सिलेक्शन हुआ, वही प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैं एक एक करके रखता हूं। तो जयंत शर्मा जी से जो पहला सवाल पूछा गया था उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। जैसी रिक्वायरमेंट सामने वाले की वैसे ही प्रॉब्लम का फ्रेमिंग और सॉल्यूशन अगर आपने कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो जद्दोजहद तो आपको करना होगा। ये रहा प्रॉब्लम, हाउ टू रिट्रीव टॉप 3 मैक्स वैल्यू। बड़ा आसान लग रहा है ना। टॉप 3 मैक्स वैल्यू, अब सिचुएशन अब स्टार्ट होता है। इफ इट्स दैट वैल्यू रिपीटिंग 2 टाइम्स और मोर इन एक्सेल कॉलम। ये जो एक्सेल का कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हो रहा होगा उसका मैक्स वैल्यू टॉप 3 चाहिए। फंक्शन मस्ट रिटर्न मैक्स वैल्यू ओनली एंड नॉट ब्लैंक। याद रहे, जो आप फंक्शन अप्लाई यहां करने जा रहे हैं आउटपुट लाने के लिए, वो इस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लेके आना चाहिए। वो वैल्यू जो कि 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, वो टॉप 3 चाहिए। समझ में आ गया किस अंदाज में क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है और इसका सॉल्यूशन शर्मा जी ने किस बेहतरीन अंदाज में दिया, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पे उन्होंने ऑफ कोर्स टॉप 3 की बात कर रहा है। दैट मींस पहले से ये तो समझ में उन्हें आ गया था कि यहां लार्ज चलेगा, यहां मैक्स मिन से काम नहीं होगा। यहां उन्होंने चलाया फंक्शन लार्ज। ये आपके जहन में भी आया होगा कि भाई यहां पे लार्ज चलेगा, क्योंकि लार्ज और टॉप 3 बोल रहा है तो 3 पोजीशन की बात कर रहा है। बट उस लार्ज के अंदर में क्या ऐसा मैनिपुलेशन कैलकुलेशन किया जाए जिसके बेस पे ये मुझे जो है अकरेंस मैक्सिमम वैल्यू, उस वैल्यू को लेके आए। तो यहां पे जब एरे की बात कर रहा है तो एरे में उन्होंने कंडीशन पास किया यदि, और यदि के अंदर लॉजिकल टेस्ट में पास किया फ्रीक्वेंसी। लार्ज को चाहिए होता है एरे, तो सीधा एरे नहीं पास करके यहां कंडीशन है ना साहब। तो यदि फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, ये रहा मेरे पास डेटा एरे, आपको फ्रीक्वेंसी फंक्शन चलाना आता है, कॉमा फिर किसकी बात, बीन्स एरे। तो बीन्स एरे भी यही, डेटा एरे भी वही, बीन्स एरे भी वही, और वो यदि ग्रेटर देन 1 हो, मतलब उसका अकरेंस 1 से ज्यादा बार हो और ये बात सही हो, तो अगेन उसी को ले आओ। आसान है, क्योंकि अगर इन प्रॉब्लम को अगर आप ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करें तो जैसा कि शर्मा जी ने किया, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे पढ़े हुए हैं। चाहे लार्ज की बात करूं, इफ की बात करूं या फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं, उसी को तो यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को रिहर्सल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हुए और उसको जो है सॉल्यूशन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया उन्होंने, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये देख लीजिए, एरे पास कर दिया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, और ये बात यदि सही हो तो ऑफ कोर्स यही रेंज पास कर देंगे। देख रहे हैं, आपने फिर से वही रेंज पास कर दिया और ब्रैकेट बंद। ये हो गया हमारा एरे, ये उन्होंने एरे पास किया। उसके बाद अब मांग रहा है के मतलब पोजीशन, तो पोजीशन पे उन्होंने पास किया ROWS रोज, और रेंज में देखिए एरे की बात कर रहा हूं, यहां पे उन्होंने यहीं से यहीं तक, और इधर वाले को क्या कर दिया गया, फ्रेज कर दिया गया, जिससे कि वो एक एक करके जो है काउंटर चलाएगा इस तरीके से, और एक ब्रैकेट और बंद। एंटर प्रेस करके देखें, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो सॉल्यूशन आपके पास था, और इसमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। थोड़ा सा एक बार एनालाइज करना होता है और बहुत ही आसान आपको लगेगा जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम की फ्रेमिंग को देखते हुए सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं आपके सामने क्या रिजल्ट लेके आता है। 7 बिल्कुल सही। यहां पे 7 एक ऐसा वैल्यू है जिसकी अकरेंस 2 या 2 से ज्यादा बार है। ये देखिए, और भी कोई है क्या, टॉप 3 हमें चाहिए था, तो इधर तो हमें जरूरत नहीं है। आंसर आया 7, आंसर आया 5 और आंसर आया 2, और आप सॉल्यूशन जो है आप मैच करा सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने, अगर मैं यहां पे 50 कर दूं इस तरीके से, तो अब ये 50 को उठा लेगा, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा बार
जो मैक्स है वो ये आ गया। क्या कहते हैं, आराम से कर लिया जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूं आपको शर्मा जी का अटेम्प्ट भी पसंद आया होगा। अब इस प्रॉब्लम को देखिए जैन से क्या पूछा गया था, और आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक और आंसर जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत आएगा। जैसे कि यहां पे पूछा गया है, इफ कॉलम ए, ये वाला कॉलम पहला, रेंज कंटेन्स एप्पल्स एंड पियर्स, यहां पे एंड वाली बात कह रहा है, दैट मींस दोनों के दोनों अगर मिले तो कॉलम सी को काउंट करने की बात कर रहा है। देन काउंट कॉलम सी दैट कंटेन्स कैंसल्ड और पेंडिंग। देखिए यहां कहानी बदल गया, यहां पे कैंसल्ड या पेंडिंग दोनों में से कोई एक मिले तो काउंट, बट इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें दोनों के दोनों होना चाहिए। एंड और जैसा अप्रोच कुछ आपको फॉलो करना। उसी अंदाज में जयंत ने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वो आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे सबसे पहले उन्होंने पास किया इक्वल टू सम, यहां पे क्राइटेरिया एक नहीं 3 हो गया, काउंट इफ्स, और सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में दो के दो कंडीशन जो है होना ही होना चाहिए, या तो एप्पल्स या पेयर्स, तो यहां पे उन्होंने क्या बना दिया, आप भी यही बनाएंगे, डबल कोट्स के बीच में आपने पास किया एप्पल्स और कॉमा पेयर्स, वो कर दिया, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद। यहां पे आपको ध्यान रहे कि आपने कॉमा सेपरेटर पास किया, ठीक है, और एक कहानी खत्म, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब इस सी कॉलम को काउंट करने की बात, तो ये रेंज कॉमा, यहां देखिए क्राइटेरिया कैसे पास किया जाएगा, क्योंकि यहां और वाला चक्कर है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से डबल कोट्स में कैंसल्ड और कॉमा। अब यहां पे जयंत अगर कॉमा पास कर देते तो सत्यानाश कर देते, वो एंड वाली कहानी। यहां उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपको भी दिमाग लगाना है, सेमी कॉलन, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया यहीं कहीं, और दूसरा क्राइटेरिया हो गया पेंडिंग, और सॉल्यूशन मेरे हिसाब से उनको मिल गया होगा और आपको भी मिल जाएगा। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3, अब तो ये रहा क्राइटेरिया रेंज 3 कॉमा क्राइटेरिया 3 पे, इस पे क्लिक, ब्रैकेट बंद, और अब एंटर प्रेस करने का टाइम आ गया है। आउटपुट परफेक्ट, और जिस अंदाज में जयंत आउटपुट को लाना चाह रहे थे वही सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए। यहां पे आउटपुट में अगर आप देखें तो 1 1, यहां पे 2 भावना का क्यों दिख रहा है, आउटपुट आपके सामने है, भावना देख लीजिए यहां भी है, और दूसरे लोकेशन पे भी आपको भावना दिख रहा होगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जयंत ने किया, और आप भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, आप लोगों के सामने भी रखा जा रहा है और जयंत के सामने भी रखा गया था। वी हैव लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, LIC डिडक्शंस इन सैलरी, वी नीड टू डिडक्ट देयर LIC इन सैलरी एज पर देयर सैलरी अर्निंग्स, ठीक। सो समवन इज गेटिंग सैलरी लोअर देन हिज टोटल LIC डिडक्शन, देन वी हैव टू फॉलो पॉलिसी वाइज, वी नीड अ फॉर्मूला टू गेट द सम वैल्यू फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ध्यान से, वी नीड फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ वैल्यू फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन की फ्रेमिंग। तो यहां पे आउटपुट करने के लिए जयंत के पास 2 ऑप्शन रखे गए हैं, रैंक निकाल के देना है उन्हें, और रैंक सम, मतलब सम ऑफ दोस रैंक वैल्यू। तो यहां पे जयंत ने जो अटेम्प्ट किया, उन्होंने पास किया सम प्रोडक्ट, और पैरेंथेसिस स्टार्ट, यहां पे एरे 1 में उन्होंने पास किया यहां पे ये A5, इस रेंज की वैल्यू बराबर डेटा सेट पूरा, ठीक है, ये पूरा आपने रेंज पास कर दिया। उसके बाद तो यहां पे इस तरीके से रेंज पास कर देने के बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा, अब कहानी एरे 2 की, तो अगेन कोएड्स करने की कोशिश इस तरीके से, और यहां पे इस बार इसमें एरे में हम पास करेंगे ये वाला वैल्यू, ये ग्रेटर देन किसके, ये वाला रेंज, पहला ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट हो गया। एंटर प्रेस करके देखा जाए और आउटपुट रैंक निकल के आपके साथ, इस तरीके से उन्होंने निकाल दिया रैंक। इस तरीके से रैंक निकल जाने के बाद अब सम ऑफ रैंक, तो यहां पे पास करेंगे इक्वल टू अगेन सम इफ्स, ये तो सिंपल काम हो गया अब, और ये रहा रेंज, सम रेंज के बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज में किसकी बात, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा है ये वाला नाम, ये लिस्ट, कॉमा क्राइटेरिया 1 अगेन यही A5 से A143 में क्राइटेरिया 1 हो गया नाम को, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 में आ गया हमारा ये रैंक वाला रेंज, कॉमा अब मांग रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 में थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए डबल कोट्स में लेस देन इक्वल टू %, और ये D5, ये हो गया क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट बंद और एंटर। लेट मी चेक, ये रहा आउटपुट आपके सामने, और वो हो गया आपका रैंक, और ये कहलाएगा सम ऑफ दोज रैंक।
ठीक है, इस तरीके से जयंत ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यहां पे जयंत को एक प्रॉब्लम दिखाया गया और यहां पे सॉल्यूशन भी उसका दिखाया गया। मतलब ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी एक करके दिखाया गया है, लेकिन वो सामने वाला इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं था, उनको कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए था। क्वेश्चन की एक बार फ्रेमिंग आप लोग देख लीजिए। आई हैव एन एक्सेल सीट विद द स्टूडेंट्स डेटा लाइक रोल नंबर इसमें दिया गया है, नाम है एंड द आंसर्स दे हैव गिवन इन क्विज। ठीक है, क्विज का आंसर दिए गए हैं। ये रहा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। सैंपल फाइल A2 से E5 दिया गया है। C2, D2 एंड E2 आर करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। मतलब जो C2 है, D2 है और E2 है, ये वाले से ये और ये करेक्ट आंसर्स है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट। अच्छा, तो यहां तो कैलकुलेट कर तो दिया है, इक्वल टू ये वैल्यू x के बराबर हो जाए तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, बिल्कुल सही है, और उठा के सम कर दिया। लेकिन ये चाहते क्या है समझिए। इज देयर एनी सिंगल फॉर्मूला, ये इन्होंने किया तो है लेकिन देखिए कितने टुकड़ों में तब जाके सम हुआ है। इज देयर एनी सिंगल फॉर्मूला with which this calculation can be done directly without creating extra table। ये जो एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करके इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, इससे सेटिस्फाई नहीं है। आपसे या जयंत से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की उम्मीद ये कर रहे हैं। ठीक है, तो जयंत का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूं और आप एक बार खुद से अटेम्प्ट, जो मैं सॉल्यूशन जब तक जयंत का बताऊं उससे पहले आपका सॉल्यूशन हो चुका होना चाहिए। तो यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जयंत ने किया, इक्वल टू पास किया सम प्रोडक्ट। अच्छा, जयंत का भी फेवरेट, जो आपका फेवरेट है वो उनका भी फेवरेट बन चुका है, सम प्रोडक्ट। और सम प्रोडक्ट में उन्होंने यहां क्या पास किया, यहां पे पास किया 1 इंटू अगेन ये पैरेंथेसिस स्टार्ट, और ये रहा C3 से E3 का रेंज, यदि ये बराबर हो जाए किसके, ये इस वाले रेंज C2 से E2 का रेंज, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने। और अगर आप जयंत के इस सॉल्यूशन को एक बार देखने की कोशिश करें तो आउटपुट दोनों का सेम आ गया। देख लीजिए, ये उनका सॉल्यूशन था और ये आपका सॉल्यूशन है, और कोई भी दिक्कत नहीं उन्होंने किया। 1 इंटू मतलब ये, और यहां पे चूंकि आउटपुट जो दिख रहा होगा वो कैसे दिख रहा होगा, देखिए तो यहां पे फॉल्स ट्रू की बात है, तो यहां पे 1 इंटू ये वैल्यू यहां पे कैसे होगा 0,1,1, तो ये अकरेंस गिन देगा कि नहीं गिन देगा, और आपका काम आसान हो गया इस तरीके से, बिना उतना एफर्ट किए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको आता है और आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अब इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द ईमेल एड्रेस ओनली फ्रॉम अ सर्टेन स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स। ये जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है इसमें से ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये दोनों तरफ का ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए, सिर्फ उनका ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। मिड से बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ये रहा मिड टेक्स्ट कॉम। अब स्टार्ट नंबर फाइंड की बात करना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिए, किस तरीके से उसको निकालने की कोशिश करें। फाइंड, और फाइंड से आगे क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसको, इधर वाले को फाइंड कर लेते हैं, कॉमा विद इन टेक्स्ट किसमें से, इसमें से, ब्रैकेट बंद, +1 कहां पहुंच गए, देख लीजिए रफीक के R पे पहुंच गए। ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो जहां नंबर ऑफ कैरेक्टर मांग रहा है वहां पे मैंने पास कर दिया लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। लेंथ और लेंथ माइनस, इस बार फिर से फाइंड कर देते हैं, फाइंड ये कॉमा किसमें से, इसी में से, ब्रैकेट बंद, और इधर से अगर मैं -1 पास कर दूं तो हमारा काम हो गया, होगा नहीं हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जयंत शर्मा जी का जो प्रॉब्लम उनके सामने रखा गया था, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके रखा गया था, उसको उन्होंने किस अंदाज में सॉल्यूशन करने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं टाइम के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं और आप इस MIS इंटरव्यू क्रैकर सीरीज को एक एक करके सारे एपिसोड खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरी उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करते जाएं, इंटरव्यू क्रैकर के जो प्रॉब्लम आपके सामने रखे जाते हैं वो उसका सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश की जाए, और जहां से भी रेफरेंस बेस्ड, नॉन रेफरेंस बेस्ड, खुद से 10 जगह विजिट करिए, कहीं से इंटरव्यू का रेफरेंस मिलता है तो अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए, इंटरव्यू देने की कोशिश किया कीजिए, ये सोच के कि सिलेक्शन हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं, ये ज्यादा जरूरी। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ना कुछ बेहतरीन और चुनिंदा प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।